तो हेलो भाई, जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था तो मेरे जो होती है वो अकेडमी वापस आ जाती है। तो उसकी आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सिंह सेंटर को दिखाया जाता है, जो कि अकेडमी में जितने बच्चे होते हैं उन सबका टेस्ट लेने वाले होते हैं। और उन सब में सबसे पहला होता है डैंकी, जो कि अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर जो माउंटेन होता है उन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है वो नहीं चढ़ पाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तब बोरुतो और उसके जितने भी दोस्त होते हैं उसके पास जाकर के बोलते हैं कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं अपने अपने तरीके से कि तुम इस तरीके से दीवार पर चढ़ सकते हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग उसे दीवार पर चढ़ के भी दिखाते हैं, लेकिन डेंजी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है डेंजी बोल रहा होता है कि अगर मैं इस क्लास में फेल हो जाऊंगा तो मुझे एक साल फिर से अकेडमी में ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि आयाबे कर रहा है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर आयाबे आ जाता है, सारी बातें पीछे से सुन लेता है और बोलता है कि तुम दीवार पे नहीं चढ़ पा रहे थे, तुम्हारी गलती है, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो से बोल रहा होता है कि तुम्हें आयाबे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जब डेंकी जो होता है वो अकेले दीवार पे चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो गिर नहीं पा रहा होता। तभी मेटल आकर से पकड़ देता है और बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है डेंकी जो होता है वहाँ पर डर करके बैठ जाता है। तभी मेटल उसे पीछे से मारते हुए मोटिवेट करता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है मेटल जो होता है अपने एक हाथ से ऊपर माउंटेन चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और डेंकी अपने दोनों हाथ से चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है डेंकी जो होता है वो नीचे गिरने लगता है। तभी मेटल के फादर रॉक भी वहाँ पर आकर के उसे बचा लेता है। तभी डेंकी सोच ही रहा होता है कि ये कौन है। तभी वहाँ पर मेटल आकर के उसे पापा कहता है। इसे सुनकर के डेंकी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। तभी रॉक भी जो होता है उसे गल लगा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दीवार पे चढ़ने की प्रैक्टिस कराऊंगा। तभी सीन से होता है हम लोगों को दिखाया जाता है आया भी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। तभी वो बोरुतो के पास आया होता है ताकि वो उसे सॉल्व कर दे। तभी बोरुतो जो होता है उसे अपने दिमाग से समझाने लगता है, मतलब अपने तरीके से, लेकिन आयाबे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी सीन से पर हम लोगों को रॉकली मेटल और डेंकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर डेंकी बहुत ज्यादा थक गया होता है। अभी रॉकली जो होता है वो बोल रहा होता है कि आज अंधेरा हो चुका है, तो हम लोग बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। जिसके बाद रॉकली जो होता है वो जाते जाते अपना ग्रीन कलर का सूट जो होता है डेंकी को देके जाता है और बोलता है कि इस सूट में बहुत खतरनाक एनर्जी है, जो भी इसे पहनता है उसे सक्सेस जरूर मिलता है। इसके बाद रॉकली बोलता है कि साथ साथ में ये वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ दोनों है। इसके बाद शिफ्ट होता है हम लोग को आयाबी को दिखाया जाता है, जैसे कि बस 3 नंबर मिले होते हैं मैथ में। तभी वो देखता है कि किसी की डेंकी जो होता है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है दीवार पे चढ़ने की, और वो थोड़ी देर चढ़ करके फिर से गिर जाता है। तभी वहाँ पर आयाबी आता है और बोलता है कि तुम इस तरीके से चढ़ने की कोशिश करोगे तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे। इसके बाद आयाबी जो होता है वो उसे चढ़ करके दिखाता है और तभी जो डेंकी होता है वो ट्राई करता है, तो इस बार वो थोड़ा ऊपर तक जा पाता है। जो डेंकी होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा सिखाने का तरीका बोलता और सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आयाबी बोलता है कि जब बात निंजा की आती है तो मैं क्लास में सबसे टॉप पर हूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग जब आ रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के बाद घर, तब रास्ते में डेंकी से शुक्रिया कहता है। डेंकी जो होता है वो पूछ रहा था आयाबी से कि तुमने मेरी मदद क्यों की, मैंने तो तुम्हारे बारे में बुरा बोला था। इसके बाद आयाबी कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ से जान लगता है। तभी डेंकी जाता है उसके पास और पूछता है तुम एग्जाम में कोई मदद चाहे तुम मेरे से बोल सकते हो। तभी आयाबी जो होता है वो मुस्कुरा देता है और वहाँ से जान लगता है और बोलता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है जब वो जा रहा होता है तब उसके पैकेट से जो होता है उसका टेस्ट का पेपर बाहर निकल जाता है और डेंकी से पकड़ लेता है। तभी डेंकी देखता है तो आयाबी को बस 3 नंबर मिले होते हैं। तभी डेंकी सोचता है कि अभी भी आयाबी उससे गुस्सा है। इसके बाद आयाबी जो होता है वो डेंकी से बोलता है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, अगर कोई फेल होगा तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार अकेडमी में फेल हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और फेल हो। इसके बाद डेंगी बोलता है कि जब मैं पहली बार बोरुतो से मिला था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं भी निंजेत्सु सीखूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि अब मैं सिर्फ बोरुतो के साथ नहीं अपने जितने भी दोस्त हैं आया तुम सभी लोगों के साथ में सिमनो भी बनना चाहता हूँ। इसके बाद डेंगी कहता है कि मैं तुम्हें मैथ्स सॉल्व करना सिखाऊंगा और तुम मुझे निंजेत्सु सिखाओगे, जिसके साथ हम दोनों साथ में ही पास हो जाएंगे। जिसके बाद अभी जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो मान लेता है, खुद ही बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग चले जाते हैं। तभी सीन के प्रथम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर आया भी जो होता है वो मैकेनिक्स की किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर डेंकी जो होता है वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुमने तभी सिर्फ 5 मिनट की बुक को पढ़ा है। इसके बाद डेंकी जो होता है एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि तुम्हें उल्टा होकर के बुक को पढ़ना होगा। तभी डेंकी बोलता है कि जब भी तुम अपने चाकरा का यूज करते हो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। जिसके बाद वो उल्टा होकर पढ़ता है तो सबसे समझ आने लगता है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है अकेडमी का सीन, जहाँ पर डेंकी दीवार पे चढ़ रहा होता है और आया भी वहीं पर होता है और पढ़ रहा होता है। वहाँ पर सेकंड आई और सभी लोग आकर के देखते हैं, वो सब लोग शौक हो जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बोरुतो आ जाता है और सभी के लिए बर्गर खरीद के लाया हुआ होता है और बोलता है कि मेरी तरफ से सबको ट्रीट है, क्योंकि तुम लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग बोरुतो की तारीफ करने लगते हैं। तभी बोरुतो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम लोग खाओ। जिसके बाद वो लोग जैसे ही खाते हैं उन लोगों का मुंह पे आग निकलने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है। जिसके बाद आया बोरुतो से पूछता है कि ये क्या है। जिसके बाद बोरुतो कहता है कि जो किया बर्गर है जो कि शॉप में न्यू आया था तो ये मैंने ले लिया। बोरुतो कहता है कि ऐसे बहुत दिनों से ट्राई करना चाहता था, लेकिन जैसे ही बोरुतो
बोरोटो से खाता फिर मुझे भी आग निकलने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था। फिर हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयादी और डेंकी जा रहे होते हैं अकेडमी में अपना एग्जाम देने के लिए। फिर डेंकी जो होता है वो कह रहा था कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, हम लोगों को पास हो जाना चाहिए, नहीं तब उन लोगों को पीछे से एक आवाज सुनाई देता है। वहाँ पर मुड़ करके वो लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ पर बिल्डिंग में बहुत तेज आग लगी होती है जहाँ पर वो लोग पहुंचते हैं। इसके बाद आया भी कुछ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी डेंकी बोल रहा था कि अगर हम लोग अभी अकेडमी पर टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो लोग फेल हो जाएंगे। अभी आया भी जो होता है वो देखता है कि वहाँ पर एक औरत होता है, उसका बच्चा अंदर फंस गया होता है, वो चिल्ला रही होती है। इसके बाद आया भी जो होता है वो भागता हुआ अंदर चला जाता है और देखता है वो तीनों बच्चे कहाँ पर है। जिसके बाद उन्हें लेकर के बाहर आ रहा होता है। तभी डेंकी जो होता है वो बोलता है कि बिल्डिंग के सिस्टम में कुछ खराबी आ जाने की वजह से यहाँ पर आग लगे है। वही सीन शिफ्ट होता है, उन लोग को दिखाया जाता है सीनियर फैंसी जो होते हैं सभी बच्चों का एग्जाम ले रहे होते हैं। तभी बोरुको जो होता है वो कह रहा था कि बोलो ना अभी तक क्यों नहीं आए। उसके बाद इनोचिन कह रहा होता है कि कहीं उन लोगों का बर्गर खा करके पेट तो नहीं खराब हो गया। तब शिकाराई कहता है कि मेरा भी पेट खराब हो गया है बर्गर खा के। और ये सुन करके बोरुको को बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अभी हम लोग आयाबी को देखते हैं जो कि बच्चे को लेकर के नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नीचे भी आग लगा हुआ होता है। तो वहाँ पर जो आयाबी होता है अपनी जुत्तू की मदद से दीवार खड़ा कर देता है ताकि आग ऊपर तक ना पहुंच सके और वहाँ पर फायर वायर जो होता है हमको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम लोग को डेंकी को दिखाया जाता है जो कि लोगों के लिए कपड़े पहन लेता है तो जल्दी से दीवार पे भागते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बहुत आग लगा हुआ होता है। डेंकी का सूट फायर प्रूफ होता है जिसकी वजह से वो आसानी से आग के अंदर भी चला जाता है। तो वहाँ पर डेंकी जाता है तो वो देखता है वहाँ आयवे के बनाए हुए बॉल होता है जिसके बाद वो ऊपर से उस पर चला जाता है। उसके बाद जो डेंकी होता है बोलता है कि तुम्हें मेरे को मदद चाहिए क्या है, जिसके बाद भी कहता है कि नहीं मैंने अपना सारा काम कर ही लिया है और वो बटन दबाने वाला होता है। उसके बाद वो जैसे ही स्विच दबाता है तो वहाँ पर जितना भी ट्रिपलर होता है वो काम करने लगता है और वहाँ पर आग बुझने लगता है। इसके बाद आयाबी और डेंकी जो होते हैं वो बच्चे को पकड़ते हैं अपनी जुस्सू की मदद से बिल्डिंग से कूद करके उन लोगों को बचा लेते हैं और वहाँ पर फायर वर्कर भी आ जाते हैं। तो डेंकी जो होता है वो कह रहा होता है वैसे कि तुमने अपनी मैकेनिक की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा जिसकी वजह से तुम ये कर पाए। इसके बाद आयाबी कहता है कि तुमने इतनी अच्छी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के दिखाया है। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि अब तो हम लोग आसानी से इस चीज को पास कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग को दिखा देता है लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी चिनो सेंटर जो उधर एग्जाम खत्म हो चुका होता है तभी बोरुतो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद बोरुतो कह रहा होता है कि मैंने उन लोगों को बर्गर नहीं खिलाया होता तो आज वो लोग यहाँ पर आगे होते हैं। इसके बाद चिनो सेंटर जो होते हैं उन लोगों को अपने रूम में लेकर के जाते हैं और पूरी कहानी सुनते हैं उन लोगों को। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अगले साल फिर से दे देंगे सेंसे। उसके बाद सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं वो लोग बोलते हैं तो फिर से एग्जाम नहीं दोगे। इसके बाद वहाँ पर वो दोनों होते हैं डर जाते हैं, उन लोगों को लग रहा था कि मैं अकेडमी से निकाला जा रहा है। मतलब डेंकी और आयाबी जो होते हैं वो दोनों सिनोसेंसे से बोलने लगते हैं कि हम अकेडमी से मत निकालिए। तभी सिनोसेंसे हंसने लगते हैं। सिनोसेंसे कहते हैं कि मैं ये टेस्ट इसलिए ले रहा था ताकि तुम लोग रियलाइज में अगर ऐसे कोई परेशानी आए तो तुम लोग पास हो सको, तुम लोगों ने पहले ही इतने अच्छा काम कर दिया। सिनोसेंसे कहते हैं कि तुम लोग को एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग पास हो। जिसके बाद वो लोग थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद वो लोग रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन दोनों का भी नाम होता है और वो लोग खुश हो जाते हैं। उनके दोस्त भी आ जाते हैं पर वहाँ पर चोचरी होती है ना तो चिप्स के पैकेट्स देती है। पर बर्गर आकर के वहाँ पर बहुत खुश होता है। मुझे लगा था कि वो बर्गर खा के तुम्हारा पेट खराब हो गया। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो लाइक करते चैनल पे तो क्या कर भी कमेंट अपनी राय जरूर बताना चाहिए।